गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था और उस रास्ते के किनारे खड़ा था एक बहुत विशाल काला और सूखा पेड़। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वो पेड़ जिंदा है और जो भी रात में उसके पास जाता है वो इंसान वापस नहीं आता, बस उसकी आवाज़ें रह जाती हैं। गांव के चार दोस्त अमन, राहुल, समीर और विक्की इन कहानियों को सिर्फ अफवाहें मानते थे। एक रात राहुल बोला, अगर सच में वहाँ भूत है तो आज रात पता चल जाएगा। और चारों ने फैसला किया कि वो आधी रात को उस पेड़ के पास जाएंगे। रात के 1 बजे चारों टॉर्च लेकर गांव से बाहर निकल पड़े। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था, चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल रही थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर से वही काला पेड़, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे उनकी टॉर्च अचानक अपने आप बंद होने लगी। अमन घबरा कर बोला, यार ये ठीक नहीं लग रहा। तभी एक आवाज आई, जैसे किसी ने पेड़ की छाल को अंदर से नाखून से खरोचा हो। चारों ने टॉर्च ऊपर डाली और उनका खून जम गया। पेड़ की हर शाखा से फंदे की तरह लटकती हुई रस्सियां थीं और उन रस्सियों में सूखी हुई लाशें झूल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन सभी लाशों में के चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला गड्ढा, जैसे किसी ने उनका चेहरा नोच कर खा लिया हो। अचानक उनमें से एक लाश धीरे धीरे हिलने लगी, फिर दूसरी हिली, फिर तीसरी हिली और अचानक सभी लाशों के सिर उनकी तरफ घूम गए और एक साथ सभी गर्दन से घर्राती हुई आवाज निकली। विक्की डर के मारे पीछे गिर गया। तभी पेड़ का तना फटने लगा। उसके अंदर से कुछ रेंगते हुए बाहर आने लगा एक लंबी काली औरत। उसका शरीर आधा इंसान और आधा पेड़ की जड़ों जैसा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उंगलियां चाकू जैसे नोकीले नाखून वाली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर चारों दोस्तों के पैरों को पकड़ने लगी। समीर जोर से चिल्लाया, भागो। चारों किसी तरह जड़ों से छूटकर भागने लगे, लेकिन पीछे से वो औरत जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक राहुल की टॉर्च रोशनी के पीछे पड़ी और उसने देखा वो औरत अब 4 नहीं बल्कि दर्जनों हो चुकी थी। हर पेड़ पर वही चेहरा, वही सफेद आंखें, सब उनकी तरफ देख रही थी। अमन डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक दूर से मंदिर की आरती की आवाज आने लगी। जैसे ही वो आवाज जंगल में गूंजी, सारी औरतें एक साथ चिल्लाने लगी और उसी पल सब पेड़ में वापस समा गए। चारों दोस्त किसी तरह गांव तक पहुंच गए। सुबह जब वो गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे तो वो पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके तने पर 4 नए चेहरे उभरे हुए थे और वो चेहरे अमन, राहुल, समीर और विक्की के थे। जैसे पेड़ ने उनकी रूहें कैद कर ली। गांव वाले डर गए क्योंकि असली अमन, राहुल, समीर और विक्की उस दिन के बाद से कभी दिखाई नहीं दी। और आज भी अगर कोई उस पेड़ के पास रात में जाए तो पेड़ की छाल से 4 आवाजें सुनाई देती हैं।